कोकोनट ऑयल या फिर नारियल तेल का यूज़ हर कोई करते हैं, लेकिन आप इसे कुकिंग ऑयल में मानेंगे या हेयर ऑयल या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में। तो सुप्रीम कोर्ट का इसका फैसला आ गया है। 15 साल से ये चीज़ चल रही थी, सवाल आ रहा था। तो अगर अभी देखा जाए तो एडिबल ऑयल्स जो हैं उनमें जीएसटी लगता है 5% का और हेयर के प्रोडक्ट्स पे लगता है 18% का। 2017 से पहले क्या था कि जब जीएसटी रेजीम नहीं आई थी तो उस टाइम पे सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985 के अंडर कोकोनट ऑयल पे टैक्सेशन लगता था। 2005 के बाद इसे एक्चुअली में एनिमल फैट्स वाली कैटेगरी में इंक्लूड किया गया था और एक सेपरेट कैटेगरी एनिमल फैट्स की कैटेगरी पे 8% टैक्स लगता था और हेयर यूज़ वाले जो प्रोडक्ट्स होते थे उन पे 16% एक्साइज ड्यूटी लगता था। तो कोकोनट ऑयल को एनिमल और वेजिटेबल फैट्स के अंडर रखा गया था। सो दिस वॉज इन लाइन विद द हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर। HSN क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। HSN हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर ये एक इंटरनेशनल टैक्सेशन नॉर्म्स हैं जो कि 1988 में पब्लिश किए गए थे बाय वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 186 एडमिनिस्ट्रेशंस यानी 186 गवर्नमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। तो ये वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके की बॉडी है, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे किसके अंडर आती है और कैसे बनी थी। यू आर गोइंग टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। कोकोनट ऑयल की अब बात करें तो 2009 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स ने एक सर्कुलर इशू किया था और कहा था कि अगर कोकोनट ऑयल की पैकिंग 200 ml से कम की होती है तो उसे एक हेयर ऑयल माना जाएगा। लेकिन इस सर्कुलर को विड्रॉ कर लिया गया था क्योंकि केवल पैकेजिंग के बेसिस पे हम नहीं मान सकते कि ये हेयर ऑयल होगा। और जीएसटी रेजीम में जैसा कि बताया कि इसको 5% के अंडर रखा गया था और हेयर ऑयल वाले जो उसके प्रोडक्ट्स होते थे उन पे 18% टैक्स लगता था। अब जजमेंट क्या आया है, तो अभी का जजमेंट जाने से पहले 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या हुआ था। तो उस टाइम पे रंजन गोगोई और आर भानुमति की बेंच थी और उनका स्प्लिट वर्डिक्ट था। तो जहाँ पे जस्टिस गोगोई का कहना था कि इसे एडिबल ऑयल माना जाए रिगार्डलेस कि उसका पैकिंग साइज क्या है, जबकि जस्टिस भानुमति ने अगेन एन इम्पॉर्टेंट टर्म कॉमन पार्लेंस टेस्ट लगाया था। कॉमन पार्लेंस टेस्ट क्या होता है कि मान लो अगर आपको टैक्सेशन का नहीं पता है, आपको लगता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा टैक्स कैटेगरीज में आ सकता है, तो उस टाइम पे आप ये देखते हो कि उस प्रोडक्ट का नॉर्मल जो लोग होते हैं, कॉमन लोग होते हैं, वो क्या उसका मीनिंग समझते हैं। तो इन्होंने ये कहा था कि अगर छोटी पैकिंग होती है तो उसको माना जाता है, डीलर्स और कंज्यूमर्स मानते हैं कि वो हेयर ऑयल है। तो अब जो जजमेंट आया है वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिसेस संजय कुमार और आर महादेवन की बेंच ने कहा है कि जो हेडिंग्स होनी चाहिए वो केवल इंटरनेशनल HSN नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे कॉमन पार्लेंस टेस्ट नहीं लगा सकते हो। ये टेस्ट आपको तब लगाना चाहिए जब आपको प्रोडक्ट की क्लैरिटी ना हो कि वो किस चीज़ के लिए है या अगर उसके ऊपर डील ना किया गया हो। और इन्होंने कहा कि कोकोनट ऑयल भले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, लेकिन आप इसको केवल इस वजह से हेयर ऑयल की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। और स्मॉल साइज कंटेनर्स जो होते हैं वो दोनों के लिए आते हैं, एडिबल ऑयल और हेयर ऑयल के लिए आते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो छोटी पैकिंग में आ रहा है तो वो हेयर ऑयल ही होगा। और इसके लिए इन्होंने स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स रूल्स के बारे में भी बताया था, जहाँ पे ये कहा गया कि एडिबल ऑयल्स भी स्मॉल पैकिंग में आ सकते हैं। कॉमन पार्लेंस टेस्ट में वही जो मैंने आपको बताया कि ये तब लगता है जब अलग टैक्सिंग कैटेगरीज में लगे कि प्रोडक्ट आ सकता है। इसके पहले ये टेस्ट कब लगाया गया, तो मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा था कि होम्योपैथिक हेयर ऑयल जो है उसको मेडिकामेंट की तरह क्लासिफाई करना चाहिए और उस पर लोअर रेट लगाना चाहिए। उसी तरीके से 2022 में अनारदाना यानी कि जो ड्राइड पोमीग्रेनेट सीड्स होते हैं उसको भी सीड्स की कैटेगरी में रखा गया था और कहा गया था कि उसको आप बाद में सोइंग में भी यूज़ कर सकते हो, जबकि पोमीग्रेनेट जो होता है वो एक फ्रेश फ्रूट होता है। तो आपको ये कैसा लगा टॉपिक ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।